और मैं कहांगा ए कुरान नूरानी शीशा ते रब दा राह दिखावे अमल कमावन वाला वो सिताई जन्नत जावे। ये कुरान है, ये कमाल मौजज़ा है, जिसके सीने में आता है लोग उसकी सूरत नहीं देखते, उसके होंठों से निकलने वाला कलाम देख के कहते हैं काश इस कारी के कदमों की खाक मेरे हाथों पे हो। असल में मौलाना नासिर मदनी साहब से बहुत प्यारा पुराना ताल्लुक है और यूसुफ कसूरी साहब तो हमारे मौसन हैं। इन दोनों बुजुर्गों ने टाइम दिया, मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नासिर मदनी साहब मेरे हज फैलो भी हैं, तो हमने उधर इनसे वादा किया था कि आपने हमारे मदरसे में आना है, तो हज़रत ने शफ़क़त फरमाई है। हज़रत की तकरीर के बाद सिर्फ 2 मिसरी मेहमान हैं और कोई तलावत नहीं होगी, और उसके बाद उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी मोहम्मद यहिया रसूल नगरी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिया की 2 निशानियाँ सामने बैठी हुई हैं। इन सफ़ेद दाढ़ियों की अल्लाह हया करता है। तो जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक देता रहे, मैं इन बुज़ुर्गों के साए से महरूम ना हूँ, दुआओं से महरूम ना हूँ, ये इदारा महरूम ना हो। और साथ उस्ताद मोहतरम की सबसे बड़ी निशानी हज़रत कारी इजहार रसूल नगरी साहब, जो कि जामिया ज़िया जहाँ मैंने पढ़ा है, और पूरी दुनिया में हज़रत का फैज़ जारी है, और अल्लाह उस इदारे का फैज़ जारी रखे। जब तक हम जिंदा हैं हमें उस इदारे से जोड़ के रखे। अब मैं दावत देने के लिए हज़रत की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि नासिर मदनी साहब, अल्लामा नासिर मदनी साहब, हमारी जिंद जान, मेरा मक्खन मेरी मलाई, हाँ जी तशरीफ लाते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, बक़ियतुस सलफ़, उस्ताजुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, इज़्ज़त माब बूढ़ी मालवी साहब समेत जितने कुर्रा हज़रात जो हमारे असलाफ की निशानी है स्टेज पे बैठे हैं, और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्र से आए हुए कुर्रा कराम और चैम्बरलैंड के बहुत ही मेरे प्यारे और मेरे बहुत ही खूबसूरत खूबसीरत और अखलाक, इतना अखलाक हजारों नहीं करोड़ों दिलों पे राज करने वाला बंदा जब मिलता है तो ऐसे लगता है कि यार इसमें अल्लाह ने शहद का ड्रम डाल दिया है। इज़्ज़त माब जनाब अब्दुस्सलाम अजीज़ी साहब हाफिज़हुल्लाह, मैं दुआ करता हूँ आज की ये बज़म जितने हमारे कुर्रा कराम शेख अदरीस आसम साहब रहमतुल्लाह, शेख कारी यहिया रसूल नगरी साहब रहमतुल्लाह अलैह,
जितने हमारे जमात कारी नवीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्रा इकराम दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सब के ये शिगिर्द बैठे हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का भाग बना दे। अच्छा, ये आमीन किसी दूजी मसीते तुसी कही होंदी ते ये आवाज होनी सी। जिवें हुण हौली जी कही है, जे तुसी दूजी मसीते किते नमाज पढ़दे ते इन्नी उच्ची कहनी सी, तुसी होर जोर लाउणा सी भी मैं अज दूजी मसीते आया तो मैं आमीन उच्ची कहनी है। कितने बुजुर्गों का मैं नाम लिया कि जिन्हां दी वजह तो अग एक वक्त सी हाफज नहीं सी लभदे नमाज जमातां। 27 साल मेरी सर्विस है, जमातां नूं हाफज नहीं लभदे तरावियां लई। और जिन बुजुर्गों के मैंने नाम लिए या मुझे याद नहीं कईयों के, उनकी मेहनत की वजह से आज लोग कहते हैं मैं पैसे भी लगाऊंगा 27वीं पे और मेरे बच्चे को कहो ये कुरान मुसल्ला सुना दे। ये उनकी मेहनत है। ये हमारे जो पीछे बैठे हैं बुजुर्ग, तो आप दोबारा जब मैं कहूं तो आपने इतनी ऊंची आमीन कहना, ये दर्रो दीवार और मिस्र के चंद मक्खन जो कारी है ना, अक्संता वाजमलता या शेखुल करीम, जितने बैठे हैं ना, इन्हां चन्ना नूं पता लगे कि नासिर मदनी इन्हां दा मिसरी चन्न है। जिन्ने तुसी आए ना, दोबारा मैं दुआ करावां आमीन गूंज जाए। या अल्लाह, प्रोफेसर अब्दुल रहमान मक्की साहब समेत, प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी साहब समेत, और जितने जमात के बुजुर्ग शेखुल हदीस अब्दुल अजीज अलवी रहमाउल्लाह समेत, अल्लाह जितने हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए उन सब की कब्रों को आज की ये सारी बज़म जितने कुर्रा इकराम पढ़ रहे, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। अच्छा, ये आगे से आवाज आई, इधर का कोई तल्लक नहीं उनके साथ, ये दाएं बाएं का भी तो तल्लक होना चाहिए। एक मेरी गल याद रखना, जिहड़ा बंदा खामोश रहा है ना, उन्हें बदगुमानी वाले गुनाह नूं मौका दिता है कि मेरे बारे कोई सोचे कि इहदे दिल च खरे उन्हां दी मोहब्बत नहीं। कुछ मौके होंदे ने उत्थे बोलना जरूरी हो जाता है ताकि दूसरे नूं पता लगे कि यार इहदे दिल च भी मोहब्बत है, हालांकि है तो सारे दिल च। अब मैं दोबारा कहूँगा, या अल्लाह जितने हमारे कुर्रा इकराम और हमारे शयूखुल हदीस दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। माशाअल्लाह। ये देखो मैं दुआ करा दी ते तुसी पुत्रे लाइट बंद रखनी, अखां नूं पैंदी है। मैं दुआ इसलिए कराई है कि ये बच्चों को पता चले कि ये गुलशन इस तरह नहीं सजा। जब उन्होंने ये काम शुरू किया था ना, लोग कहते थे इन्हां की नवा काम शुरू कर लिया, लोग ये कहते थे, मैंने खुद सुना है। हाँ, ये जब कारी हजरात लहजे में पढ़ते ना कुरान मुख्तलिफ लहजों में, तो मैंने देखा है कि वो कई बाबे मैनू आन के कहते हैं, यार ऐ कि इन्होंने नएस पढ़ना शुरू कर लिया थे मदनी, ये कित्थों आ गया कुरान नवा। मैं कहा ताया चुप कर, ये तेनू नहीं पता, ये उथों आए ने जिथों कुरान आया है, ये अरबां चों आए ने। वो बाबे नूं मैं इंज समझाया उहदी जटकी जबान च, कहंदा बिल्कुल ठीक है, मैनू कोई गुनाह तो नहीं मिले। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, वो बाबे नूं मैं समझाता। हुण तुसी किन्ने बैठे, तुसी खुश नसीब लोग हो, मौलवियां को 12-12 महीने वाकया यूसुफ सुनते हो, तो हजरत यूसुफ के शहर विचों चन्न आए ने हैं। ते इन्हां चन्नां नूं मैं भी सुन के जाना है। मैं तकरीर तो बाद जाना नहीं, मैं भी बहना है। और मैं इत्थे बह के जिवें वो बंगाली नहीं आके चुमदे, आपां अज कारियां नूं चुमना है, सीने लाना है। उन्होंने पता लगे लाहौरी जिंदा दिल ने, और जिंदा दिल शहर लाहौर विच आए ने। लाहौर का दिल है ना चैंबरलैन, ते तुहाडा ते सब तो ज्यादा जज्बा होना चाहिए। जदों भी कारी हजरात हुण कुरान पढ़न ते सुभान अल्लाह दी छल आए, सीने ठंड पै जाए, मुंह विच खंड पै जाए। अब शुरू हुआ ना,
अर्ज करना चाह रहा मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नू मानने वालों, कुरान और साबे कुरान दी इज्जत अजमत दे क्या कहने। कुरान भी बड़ा सोना, कुरान पढ़ने वाला भी सोना बन जाता है। साबे कुरान दी इज्जत अजमत दे क्या कहने। कुरान नाजल करने वाला, कुरान भेजने वाला खुद भी सोना, लेके आने वाला रूहुल अमीन भी बहुत सोना, और जिदे वाल आया अल्लाह जानदा। साबे कुरान भी बड़ा सोना है। और मैं जो आयत करीमा पढ़ी है, नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो मेरे मुहम्मद दे दिल ते नाज़िल होया है ओनू हक कहंदे ने। और मैं कुर्राए कराम दे पैरां दी खाक वर्गा भी नहीं कि जिन्हां ने वही लाई अपने सीने च मकहूस करके सीना पसीना कमली वाले दा दीन अगे बचा रहे ने। जो हजूर दे दिल ते नाज़िल होया है ओनू हक कहंदे ने। और कुर्राए कराम इस हक नू लैके गली बाजार जा रहे ने। और कुरान और साबे कुरान दी इज्जत अजमत दे क्या कहनी। आओ जिंदा दिलाने लाहौर शहर के गयूर मुसलमान भाइयों, ये चैम्बरलैन पे जी कदीमी दरसगाह है जहाँ कुरान का जनाब चश्मा फूटा हुआ है। और यहाँ से नाबियाला से नबी जितने दोस्त अहबाब शाम पी के करात का जा रहे, गली गली साबे कुरान की शान बयान कर देने और कुरान का नूर लैके जाते ने। और मैं कहांगा ए कुरान नूरानी शीशा, ते रब दा राह दिखावे। इसते अमल कमावन वाला वो सिताई जन्नत जावे। ये कुरान है, ये कमाल मौजज़ा है, जिसके सीने में आता है लोग उसकी सूरत नहीं देखते, उसके होंठों से निकलने वाला कलाम देख के कहते हैं काश इस कारी के कदमों की खाक मेरे हाथों पे हो। लोग चूमते हैं, गले लगाते हैं। और मैंने खुद लोगों को तरसते देखा है हरम के इमामों की झलक देखने के लिए। क्यों? उनके पास कुरान है ना। ये जितने हमारे चांद है ना, आपके पास वो दौलत है कि अगर आपके पास ये दौलत आए तो एक दिन आप नवाज शरीफ को खिताब करेंगे। अगर आपके पास ये दौलत आए तो आप जरदारी को खिताब करेंगे। हाँ, मेरे कुल अल्लाह रसूल दा दीन ही है तो मैं हुक्मराना दे सामने खलो के खिताब किते ने ते फिर उन्होंने सीधा भी हो जाना। हो जाना कि नहीं? तो साडे कोल अल्लाह रसूल दे दीन दे इलम दी इज्जत है ना। लोग कहते हैं जनाब जी कुरान हदीस वालियां दी की इज्जत है जी, इत्थे मौलवियों को कौन पूछता है। ये मौलवियों की इज्जत है ना कि जनाब ये जितने चन्न मक्खन रात के 2 का टाइम हो रहा है और बैठे हैं, किसी ने लाइट भी बंद नहीं की और ते मैरिज हाल च जा 10 बजे बत्तियां बंद कर देंगे। सच्ची गल कर रहे हैं। ये कुरान वालों की इज्जत है ना। ये देख लाइटें चल रही हैं, लोग बैठे हैं और बच्चों के चेहरे पे रोशनी ताजगी। ये चन्न ये छोटा सा बच्चा मासूम चेहरा है और कितनी मोहब्बत से सुन रहा है। अब इसको कोई वजीर आजम कहे हैं कि 2 बजे तक मेरे को बह के सुन, इन्हों की पता है भी वो कौन है। ये कुरान की दौलत है। मैं जुमला कहांगा जरा मोहब्बत नाल। मैं थोड़ा जिहा अपने चंद जेड़े हाफिज़े कुरान जनाब कुरान पढ़ के हाफिज मोबाइल सेंटर खोल लेंदे ने, हाफिज करियाना स्टोर खोल लेंदे ने, हाफिज मोबाइल सेंटर खोल लेंदे ना। बच्चों नूं कहांगा खबरदार, कुरान दे नाम दे उत्ते इज्जत कमा के ते फिर कारोबार च कुरान दा नाम यूज ना करो। कुरान भी बुलाओ ना, कुरान पढ़ना है ते कुरान अगे बचाना में। मैं जुमला कहांगा ते मम्मी डैडी तरीके दे विच ये भी नहीं कहना कि मुझे तो स्टैंडर्ड का मदरसा चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड का कलीन चाहिए, मुझे
पीटीआई पे जनाब कमरा चाहिए और मैं सहूलतों में बैठकर कुरान पढ़ सकता हूँ। सुनिए मेरे बच्चों, लाहौर शहर बड़ा सहूलतां वाला शहर है। इत्थे नाज नखरा आ जाता है कि मैं उस मदरसे में पढ़ूंगा जहाँ कलीन लगा, कूल एंड हीट एसी हो, तो वहाँ खाने का इंतजाम भी अच्छा हो और बावर्ची भी अच्छा हो, उसके हाथ में ज़ैका भी हो और खान सामा भी बेहतरीन हो। आओ मैं अपने बच्चों को समझाने आया हूँ। मेरे बेटा जितने मेरे चन्न आए नहीं, खुदा वास्ते जो कुरान सीखना है तो सीरत याद रखनी है। कुरान सीखन वाले आंदी उन्हें कुरान किवें सीखिया ते सर तक पहुंचा है। हजरत इमाम वकी इब्ने मखलद समुद्रों पार का सफर किया है ते कुरतबे दे विचों चले ने ते चलदियां चलदियां हजरत इमाम दोस्ता अहमद दे शहर बगदाद विच पहुंचदे पै नहीं। आंदे ने अंदर वालिओ मैं दीने मुहम्मद सीखण वास्ते आया ही। वाइजा कील आलम तालू इला मानज़लल्लाह व इला रसूल। लोगों कुरान दी तरफ आ जाओ। कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, हदीस रसूल मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। एक बंदे ने कहा मैं नहीं दसना। हाकिम वक्त ने इमाम अहमद नूं नजर बंद किया है, मदरसा भी बंद है। जिवें मेरी जमात दे हाफिज साहब भी ना बिला जेल दे अंदर ने, भुटवी साहब भी जेल चो अपने अल्लाह कोल चले गए। मेरी जमात दे हीरे अल्लाह जानदा किवें तुरदे जा रहे ने। पर यह जुमला बड़ा दर्द वाला है। ये जेलां को अज नवियां नहीं, ये ते अल्लाह वालियां ते हमेशा ही जनाब आला मुश्किल आईयां ने। हजरत इमाम वकी दियां अखां च आंसू आ गए। कहंदे अल्लाह वालिओ बाला दा बैद मेरा शहर बड़ी दूर है ते मैनू हथ दे इशारे नाल दसो इमाम अहमद दा शहर ते ओदा घर किहड़ी गली विच, मदरसा किथे। आज चैम्बरलैन के हर गली में बंदा बता सकता है। यहाँ कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब कुरान का नूर बांट रहे हैं, लोग भी बताएंगे। मगर लोगों शहर बगदाद जिथे कुछ दसन ली भी तैयार नहीं, किते जसूस वेख ना लैन कि मदरसा इमाम अहमद दा किथे आ। सुनो मेरे बच्चों, ये मम्मी डैडी कल्चर से निकलो। कुरान वाले तो ऐसे कल्चरों से नबी नफरत करते हैं जिसमें नाज नखरा आ जाए। कुरान वालों की इज्जत भी बड़ी ऊंची है। सुनिए इमाम हजरत नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बुखारी दी शरह लिखी है। उन्हें बुलूगुल मराम दे मुमल्लफ ते जिथों जनाब जी दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर ये हदीस नकल करके लिखते कि पे। सुनिए जरा इमाम इब्ने हजर कमाल गुफ्तगू कर गए। कहते मार रोड पे जब जाओ तो चिड़िया घर के सामने जब खूबसूरत आपको बाग नासर बाग नजर आए, लामा ईसान लई जहीर के मरकज के सामने जब आपको एक खूबसूरत बाग नजर आए, उससे आगे निकले भी आजादी चौक के साथ बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान की खूबसूरत ग्राउंड नजर आए, तो तुमने वहां खड़े होकर क्या कहना है? अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये तो बाग दुनिया की जीनत है। समझी मजा तो मुझे जन्नत के बागात में आएगा जिसके एक दरख्त की छांव ही खत्म नहीं। जब लाहौर का खूबसूरत रेस्टोरेंट देखो, वहां बेड लगे हो, खाना लगा हो, बूफे लगे हो, पीसी पर कॉन्टिनेंटल होटल और जनाब आला ज़ियाफत में और जनाब पीसी में फ्लैटी में आप कहीं खड़े हो, आपको नजर आए कि 72 डिशें लगी। वहां इमाम इब्ने हजर ने कुरान वालों को क्या समझाया है? जब तुम इतने लजीज खानों के करीब खड़े हो तो वहां कहना है दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये खानों का ज़ायका तो चंद सेकंड का है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। असल ज़ायका तो जन्नत वाला है जहां सिर्फ हलक से ज़ायका ही नीचे जाएगा, मुझे कज़ाए हाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है दीन। अगर अल्लाह वालों ने नाज नखरे की इतनादी जिंदगी में तालीम हासिल करनी है तो हम कैसे कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, कैसे जन्नत पे ईमान रखेंगे, कैसे इस दुनिया को नबी आम समझेंगे? मुझे बताओ। मैं इमाम इब्ने हजर का हवाला दिया है कि इस हदीस की रोशनी में इमाम साहब ने बुलूगुल मराम के मुअल्लफ हैं और जनाब शरह सही बुखारी, जिसने बुखारी पढ़नी वो पहले शरह सही बुखारी पढ़े, फतल बारी, उन्होंने इस हदीस पे नबी कमाल दर्जे का नोट लिखा है कि आप जब गली बाजार में जाएं तो खूबसूरत लड़की का आपको दीदार हो, अपनी आंखें नीची करके वहीं खड़े होकर पढ़ना है अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। उसको नहीं कहना एक्सक्यूज मी, मुझे आपका नंबर चाहिए, आपकी आईडी ड्रेस चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, स्क्रीन से
वहां ही खड़े होकर क्या कहना है? इमाम साहब ने कहा अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। कहा ये तो लाहौर की लड़की है, फेसबुक पर नादी आई है और इधर से नादी निकली है ब्यूटी पार्लर से, ये चंद मिनट का मेकअप है। मुझे जो अल्लाह ने जन्नत में हूर देनी है उसको देख के क्या कमाल का सुकून मिलना है। और जिस बाजार से मैंने गुजरना हफ्ते वाले दिन और 8 दिन के बाद अल्लाह का दीदार होना है, तो मेरा ही हुस्न तब्दील हो जाना है। ये हुस्न तो कुछ भी नहीं, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। खूबसूरत जब चीज दुनिया में देखो ईमान जाने लगे, तो इमाम साहब की ये तशरीह याद कर। ये जितने ये मेरे चाने ना, इनको बड़ी जरूरत है लाहौर में रह के कौन सा मदरसा VIP है जहां खाने का इंतजाम अच्छा है। वाह वाह वाह। तो फिर किसी PC होटल में पढ़ो, वहां बूहे लगे होते हैं। ये तो भाई अल्लाह वालों का दर है। और यहां तो जो मोमन है उसके लिए तो कैद खाना है। आप ईमान से बताएं, कैदी के लिए बूहे होते हैं? जो कैदी होता है, बोलो, जो अपने आप को कैदी तस्वर कर ले उसको शिकवा होता है? मैं जेलों में खिताब करने जाता हूँ, पुलिस को जाता हूँ, वकीलों को जाता हूँ, जजों को जाता हूँ, मैंने कभी किसी कैदी को शिकवा करते नहीं सुना। मैं बकायदा सुप्रीडेंट जेल के, अब मैं मियाँ वाली सुप्रीडेंट जेल के पास जा रहा हूँ 7 तारीख को, उधर मैंने खिताब करना है। तो मैं किसी कैदी, बच्चा जेलों में गया हूँ, फैसलाबाद बच्चा जेल है, वहां खिताब करने गया हूँ, किसी कैदी की जुबान से यह शिकवा नहीं सुना कि यहाँ खाना अच्छा नहीं। मैंने जब भी उनसे सुना है वो कहते हैं हमें आजादी कब मिलेगी। तो आपके नबी ने कहा है कि आप कैदी हैं, तो बताएं कैदी को सोने के महल में रख दो, सोने का महल अच्छा लगेगा? तो बोले बादशाह हैं ये जो तालिब इल्म गिला करते मदरसों का, हमें जनरेटर नहीं चला के दिया, हमें क्लीन नहीं बिछा के दिया, हमें खाना नहीं अच्छा दिया। जरा सुने, हज़रत इमाम वकी इब्ने मखलद समुद्रों पार दा सफर कीता है ते आंदे ने अल्लाह वाले मैनू इमाम मता थोड़ा जिहा अगे जाके घर ही दस दे। अज मदरसिया वाले तो मैनू बड़ा अफसोस हुंदा है। मैनू एक गोरा कहने लगा व्हाट इज दिस, ये क्या है? मैं क्या व्हाट योर प्रॉब्लम, तुम्हें मसला क्या है इस मदरसे के नजी बोर्ड से? कहता है यहाँ लिखा है कि दीन की तलीम फ्री मिलेगी। कहता है इस्लाम की तलीम इतनी डिवैल्यू हो गई है कि लिखना पड़ गया कि फ्री मिलेगी। मेरा इंग्लिश का जनाब जी चैप्टर पढ़ने के लिए तो हम 10-10 हज़ार पे ट्यूटर रखते हैं, और कुरान फ्री हो गया, हदीस फ्री होगी, फिर भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मदरसे वालों को कहूँगा अपने बोर्ड पे मत लिखा करो कि दीन इस्लाम की तलीम तुम्हें फ्री मिलेगी, आ जाओ। खुदा का वास्ता है ऐसे अल्फाज फी जमाना ना लिखा करो जिसमें इस्लाम को डिवैल्यू किया जाए। इश्तिहारों पे मत लिखा करो कि लंगर का इंतजाम होगा, खाने का इंतजाम होगा। क्यों नहीं खाता? सुबह को खाते हो, शाम को खाते हो, घर में दोपहर को खाते हो। पल्लेदार भी खाता है, ये कासिया चबुर्जी के पास है, जिसके पास पैसा नहीं वो भी खाकर वहां से जाता। ये खाने माने के चक्कर आज कितने इश्तिहारों पे मैंने पढ़ा लिखा देखा होता है। और मैंने कई सियाफियों को देखा है जो मुल्हद टाइप के हैं ना, मुल्हद समझते हैं, जिनका कोई दीन से तल्लक नहीं, वो अल्लाह के भी मुनकर हो जाते हैं। वो मुझे कहते हैं ये क्या चक्कर है, आप लोगों को लालच दे के ये काम करते हैं। सुनिए, ये मैं बच्चों को खिताब कर रहा हूँ, आज मेरा अवामी खिताब नहीं, सिर्फ फोकस इन बच्चों के ऊपर है जो तालिब इल्म है। आज मैं लाहौर में अवामी जलसा करने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ चंद मिनट में अपने बच्चों के ज़हन साजी करने के लिए आया हूँ, अपने चन्नों को, अपने मखनों को ये बात समझाने के लिए आया हूँ कि आपने ये कैसे दीन हासिल करना है। कहते ने एक इशारा कर देते इमाम अहमद दा मैनू घर दिखा दे, हथ दा इशारा किया, कहने लगे और सामने इमाम अहमद दा घर है ते जाके कहंदे ने अस्सलाम वालेकुम बारकल्लाहु फी अहलक, घर वाले उतर ते अल्लाह दी रहमतां होण। ते जनाब इमाम अहमद को बोलदे ने वालेकुम अस्सलाम, आने वाले किवें आने होए? कहंदे जी मैं दीन मुहम्मद सीखण वास्ते आया, मैनू कुरान सिखा दो, हदीस सिखा दो। कहंदे ने मैं नहीं सिखा सकदा, हाकिम वक्त ने मैनू नजरबंद कीता है। आंदे ने बाला दा भाई हजरत मेरा शहर बड़ी दूर है, मैं वापस किवें जावां, मैनू
नूं दीन सिखाओ। कहंदे ने फिर मैं किवें सिखावां, मेरे ते पाबंदी है, जसूस फिरदे पए ने, सीआईडी फिरदी पई है। जिवें जनाब अज अल्लाह वालियां दियां सीआईडियां ने कि ए पढ़ा नहीं सकदा, है गल नहीं कर सकदा, इत्थों बाहर नहीं निकल सकदा है, मरीज के तो बाहर नहीं निकल सकदा है, कासिया तो बाहर नहीं निकल सकदा। सुनिए मेरे बच्चों, कभी ये दिन देख के घबराना नहीं। कहंदे ने जनाब एक मैं तरीका अख्तियार करा, सुनो मम्मी डैडी हाफिज़े कुरान कहते हो आप मुझे जानते नहीं, मैं कितने अमीर घराने का बेटा हूँ, आपको नाज नखरे से मुझे पढ़ाना चाहिए। डोंट टच मी कारी साहब, मुझे कोई थप्पड़ ना लगाना, मुझे टच ना करना, आपको पता नहीं है कि मैं कितने अमीर घराने का बच्चा हूँ। मैं दसा पुत्र। इमाम साहब कहते ने हजरत एक तरीका अख्तियार करा, कहते करो। कहते हजरत मैं इस शहर दे फकीर वेखांगा, उन्हां वर्गा लिबास पावांगा, वास्कट उतार दांगा, सोना कोट उतार दांगा, टाई उतार दांगा, अपने घर दा शहाना लिबास उतारांगा, ते मैं शहर दे फकीरां नूं वेखांगा किवें मंगदे ने, किहड़े लिबास च मंगदे। हाथ च जनोरी फड़ के ते जनाब कटोरा फड़ के मैं तुर पवांगा। हजरत मंगना मेरा पेशा नहीं, मंगदियां मंगदियां कोई शक भी नहीं करेगा कौन है। मैं तुहाडे बूहे ते आके सदा लगावांगा, बारक अल्लाह फी आहलिक, ओ घर वाले अल्लाह तुहाडे ते रहमत करे। तुसी मैनू कुछ होर देन दी बजाय अल्लाह दे नबी दियां 3 हदीसां ज़बानी याद करा दिया करे। आज कितने तालब इल्म हैं जिनको कहा जाता बेटा पढ़ लो, कहते हैं ये मैंने देखा है पहले कारियों की कितनी इज्जत है, पहले मौलवियों की कितनी इज्जत है, मैं क्यों पढ़ूं कुरान का इल्म, दीन का इल्म। इमाम कहते हैं मंग दिया मैं दरवाजे ते पहुंचांगा। कितने कितने दिन दा रात के अंदर जनाबे आला सफर भी है, गंदा लिबास पहना हुआ है, लोगों मंगना शेवा नहीं पर मंगदे। आज कितने करोड़पतियों के बच्चे हाफिज़े कुरान कहियो तो खल फड़ के लिया तो कहते हमारी बेइज्जती है, शेम फॉर यू, अफसोस है। आपको पता नहीं मैं बिजनेसमैन का बच्चा हूँ, मैं कुरान पढ़ने आया हूँ, मैं खाले पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ। इमाम वकी भी खाले पकड़ के लिए नहीं आए, रोने के लिए नहीं आए, मगर दीन सीखना है। कहते हैं अल्लाह वाले मैं मंगदा सुनो, जितने तालब इल्म कुरान सुनने वास्ते आए, मैं चंद मिनट जी अपनी बात समेटनी है क्योंकि मेरे मेहमान पीछे बैठे हुए मिस्र से आए, और मैं कसमें दिल खून के आंसू रोता है जो लोगों के नाज नखरे देखता हूँ मसाजिद मदारस में कि हमें दीन ऐसे मिले, हमें दीन ऐसे मिले। सुनिए जरा ध्यान नाल, मंगदिया इमाम अहमद नूं रिहाई मिल गए ते लोग कहन मबरूक या शेखुन करीम, अलग मबरूक या शेखुन करीम। तो उन्हें कहा मैनू मुबारक ना दवो, मुबारक तो इस बच्चे नूं दवो जिन्हें मंग के मुहम्मद दा दीन सीखिया है। मंगना शेवा नहीं, फकीर बनना शेवा नहीं, पर फकीर बन के रूप तार के। आज मैं सुनिए लफ्ज कहने लगा हूं, ये मुजाहिद पे भी कभी इतराज ना करना कि ये क्या पॉलिसी अपनाते हैं, कभी कहते ऐसे करो कभी ऐसे। आज मैं आपको एक कानून बता दूं, मुजाहिद को अल्लाह ने रहत दी है मेरे नबी ने कि वो जोन सा रूप धार सकता है, और उसके लीडर को पाबंदी भी नहीं कि किसी को बताए कि ये पॉलिसी मैंने क्यों अपनाई। अगर बता दे तो सीक्रेट क्या है, जहाद क्या है। इसलिए जो आपका अमीर कहता है वही करना है, उसी में खैर होती है। ये मेरी बात याद रखना, जितने आप बैठे हैं कभी ना कहना कि आप ये पॉलिसी है, कल ये पॉलिसी है, परसों वो पॉलिसी। इसी को कहते हैं मकसद अपना किस तरह कामयाब तरीके से हासिल करना है। रास्ता ही बदलना है, मंजिल एक ही, बस रास्ता बदलना है, लिबास बदलना है, सिर्फ रूप बदलना है। बोलो क्या बदलना है? ये जो काली दाढ़ी हम करके बैठे हैं, मैंने तो नहीं की मगर मिसाल देने लगा हूं, ये सिर्फ मुजाहिदों की वजह से तुमने की है, क्योंकि इजाजत मुस्तफा ने मुजाहिद को दी थी कि तुमने रूप धारना है ताकि किसी को पता ना लगे कि मोहम्मद अरबी का ये नौजवान 80 साल का बूढ़ा हो चुका है। ये किस लिए कहा था कि उनको पता लगे कि ये आज भी जवान है। आज कितने दोस्त बाप बैठे हैं, जरा सुने,
ये आंखों में आंसू मैं देख रहा हूँ, तालिब इल्म जो पढ़ रहे हैं जरा सुनिए ध्यान नाल, और मेरे बुजुर्ग भी सुन रहे ने। बड़ा वड्डा जुमला कहने लगा है, हजरत इमाम शाफी दी मां बेवा होके यमन विचों मक्के पहुंच गई। एडी ईमानदार औरत है, हमारी औरतें तो ब्लॉगर बन गई, हमने अपनी बेटियां माएँ बहनें दिखाकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। मगर इमाम शाफी की वालदा बेवा औरत है, मक्के च मानता ओदे कोल पईयां ने। सुनिए असी देते कह देने कि औरत दे कोल की है। हाफिज साहब की मां आई, सलूट यू अम्मा, तेरी कब्र को भी नासर मदनी सलूट करता है। तूने हाफिज साहब को ऐसा इल्म दिया कि आज चैम्बरलैन पे हाफिजों की कितारें लगी। सरगोदे के एक बोर्ड के नीचे काफिला बैठा, वहां अल्लाह ने एक हाफिज साहब मां को दे दिया। वो हाफिज साहब ने आज पूरे पाकिस्तान में किले बना दिए। दुनिया की सुपर ताकत उससे डरती, उसका नाम लेके डरती है। वजह क्या है? उसके पास एटम नहीं है, सिर्फ मोहम्मद अरबी का दिया हुआ कुरान है। ये कुरान की ताकत को यहां में बड़ा बड़ा जुमला है। इमाम शाफी आए, एक बंदे नु कहंदे ने जनाब मैनू मौता इमाम, तवज्जो भाई प्लीज कारी साहब इधर देखना, मौता इमाम मालक मैनू उधार चाहिए। अज पूरियां लमारियां भरियां, कोई किताब कढ़ के पढ़न लई तैयार नहीं। मौता इमाम मालक उधार लई, उधार समझते कहंदे जी पढ़ के दे जावांगे। साडे मौलवी जेड़ी मर्जी किताब कितों फड़ लेना दे, या अल्लाह झूठ ही हो जे वापस देनी ना पवे। पर इमाम शाफी ने मौता इमाम मालक उधार लैके पढ़ी। ते एक दिन एक बंदे नूं आंदे ने मैनू गवर्नर ना मिला सकदा है, वालिए मक्का नाल मिला सकदा है। सुनिए मैं जानना है वजीर आजम ना मिलना किड्डा औखा काम है, वजीर आला ना मिलना किड्डा औखा काम है, वड्डिया बंदियां नाल IG नाल DIG ना मिलना किन्ना औखा काम, मैं जानना बड़ा बेहतर। पर इत्थे मैं एक जुमला कहांगा। हजरत इमाम शाफी एक बंदे नूं आंदे ने मैनू वालिए मक्का नाल मिला। उन्हें क्या जो सादा जे कपड़े पाए, वक्त दा इमाम इमाम मुहम्मद बिन हदरीस अल मरूफ इमाम शाफी घर जाके दरवाजा खड़काया। वालिए मक्का नूं एक बंदा कहंदा जी थानू एक बच्चा मिलना चाहता है, नौजवान है, ताना काम है, अंदर लै गए। हुक्मराना नाल तल्लक हुंदे ने लोकां दे। लोगों इल्म इंसान को ऊंचा करता है। इमाम शाफी ना झुके, ना कदमां नूं हथ लाया, ना गोडियां नूं हथ लाया, ना हुक्मरान दे अगे झुके। अल्लाह के आगे झुकने वाला किसी के आगे नहीं झुकता। हाथ ऐसे मिलाया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। वालिए मक्का देखता ही रह गया। हुक्मरानों को आदत होती है कि हमारी कुछ चापलूसी करे, हमारी हर बात पे जी जी करे, मक्खन लगाए। इमाम शाफी बैठ गए इलम वाले सी, कहंदे ने जी आने होने किवें आने होए? कहन लगे इको ही गल है, तुहाडे नाल शिकवा करना है। ऐना वड्डा मक्का शहर है ते तुसी एक मदरसा भी नहीं बनाया कि मैं मुहम्मद दा दीन ही सिख लवां। वालिए मक्का दियां अखां डुल पईयां। कहते मैं तो समझिया सी कोई नौकरी लैन आया है, कोई नाली बनवान आया है, कोई मेरे को मीटर लवान आया है, कोई मेरे को बेवा औरत का वजीफा लवान आया है, कोई अपने घर की छत का लैंटर डवान आया है। कहते ने इस बच्चे ने तो मैनू लाजवाब कर दिता है। कहते बेटा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कहते कुछ नहीं, सिर्फ एक खत लिख दो वालिए मदीना नू के इमाम मालक नू सिफारिश करन के मैनू हदीस रसूल सिखा देन। खत लिख दिता ते मां नू आन के कहंदे ने अम्मा जी एक गल करा। पुत्र बोल। मां मैं तेरा कलौता पुत्र है, मैनू पता मेरे अलावा तेनू सामना किन्ने, पर एक गल करा वे मेरे बच्चे बोल। मावां दे दिल बड़े नरम हुंदे ने। इमाम शाफी कहंदे ने अम्मा जे इजाजत होवे तो मैं मदीने नबी पाक दा दीन सिखावां। ते मां उच्ची उच्ची रोन लग पई ते आंदे ने अम्मा मैनू पहलों ही पता सी तू मैनू इजाजत नहीं देनी, क्योंकि मैं तेरा कलौता पुत्र है ते तेनू मैं ही सामना है। आंदी पुत्र इस गल तो नहीं रोई, रोई इस वास्ते अज मेरा पुत्र दीने मुहम्मद सिखण चला है, पर इनू देन वास्ते मेरे घर च एक दिरहम दिनार भी नहीं। ते मां सिर ते
हथ रखिया ते आसमान वाल हाथ चुक ले, अल्लाह मेरे शाफी नू किसे दा मुताज ना करी। इमाम शाफी बैठ गए, मां ने इजाजत दी, घरों तोरिया। अगे चौक च काफला मदीने जा रहा ते एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आया। कहंदे ने बच्चिया बोल किधर जाना? कहंदे जी मैं रसूलुल्लाह दा मेहमान है, मैं हदीस पढ़न मदीने चला है। उन्हें कहा आज तो बाद तू मेरा मेहमान है, मेरा ही सब कुछ है, मैं तेनू नाल लेके जावांगा, खर्चा मैं करांगा। सुनो बच्चों तालिब इल्मो, ये है दीन मोहम्मद की इज्जत। उस बच्चे को ले गए। वाली मदीना ने कहा मेरी क्या जुर्रत है, मैं इमाम मालिक के दरवाजे को हाथ लगा लूं। जब मौलवी उजरों में बैठते थे ना तब ये इज्जत थी। हम दुकानों पे जाके बेनमाजों के पास बोतलें पीते हैं, बर्गर खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। अब बताओ दुनिया में मेरी कोई बात 3 दफा ना माने तो मेरा दोस्त उसके पास बैठा हो, मैं उसको कहूंगा या इसको रख लो या मिसे रख लो। आज कितने बेनमाज लोगों के साथ मौलवियों का, हाफिजों का यराना है, वहां बैठ के माल खाते हैं। अल्लाह क्या देख के कहता होगा कि मेरे दुश्मन के साथ इसका इतना यराना है, न नमाज पढ़ता है न कुरान पढ़ता है। और ये आखिरी बात है, इजाजत चाहवागा, फिर कदी इंशाल्लाह मैं चैंबरलैन आवांगा अपने तालब इल्मां दे कोल, और कारी साहब दे कोल मैं जोर तो लैके असर तक इंशाल्लाह खिताब करांगा जितने तालब इल्म पढ़ दे। आज सिर्फ इतनी बात करके इजाजत चाहने लगाई। मक्के दा वाली मदीने दे वाली नू खत लेके आए कि इमाम मालिक नू कहो कि इस बच्चे नू दीन सिखा दो। इमाम मालिक दे दरवाजे ते जदों वाली मदीना पहुंचे ने, कहंदे जी इस बच्चे नू दीन सिखा दो। कहंदे हुण दीन भी सिफारिशां नाल लभेगा। वाली मदीना वापस चले गए और फौरन जनाब जी इमाम मालिक आए। हजरत इमाम शाफी जनाब जी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ईमान वाले बुजुर्ग ने, और कैसा उन्हां दा शान है। कहंदे ने जनाब तासी कारी लियाओ अपना, कहंदे मैं ही कारी आप आऊं, मेरे को ही सुन लो मौता। इमाम मालिक जबानी याद करके सुनाई रखी सी, इमाम मालिक नू सुनाई पढ़न लगे। एक दिन अपना बाजू खोलिया, ये आखिरी बात है सुने। इस तरह बाजू जैसे मैंने ये खोला है, इस तरह कोई बात लिख रहे हैं, ऐसे लब लेते हैं, तिनका लेते हैं और बाजू पे लिखते हैं। इमाम मालिक ने पूछा ये क्या कर रहे, आप शरारतें कर रहे हैं? कहते नहीं उस्ताद जी मेरे को कलम भी नहीं, साई भी नहीं, चमड़ा भी नहीं। मेरी मां ने क्या सी किसी अगे हाथ भी नहीं करना, हदीस रसूल भी है कि किसी अगे हाथ नहीं करना, सवाल नहीं करना। मैं सब दे तिनके ना लब लैके अपने बाजू ते हदीस लिखी, तुसीं सुन सकते जे। इमाम मालिक कहंदे ने अल्लाह क़यामत नूं अगर मैनूं पुछ लिया कि दुनिया च की छड़ के आ, ते मैं कहांगा इमाम शाफी जैसा शागिर्द दुनिया च छड़ के आए। तलवा को बहुत ही खूबसूरत नसीहतें फरमा रहे थे जनाब मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी हफिज़हुल्लाह ताला व रआ।